राजा परीक्षित को भी जो ज्ञान दिया, ज्ञानम च परमम गुह्यम। सुखदेव मुनि महान सद्गुरुदेव ने कहा है, राजन तुम्हें ज्ञानी बनने की कोई आवश्यकता नहीं, जितना दे रहा हूं उसका तुरंत गुण बना लेना, नहीं तो ये तकलीफ दे सकता है, ये पाइजन है, सावधान रहना। यही चतुश्लोकी भागवत जो कल आपसे कही थी कि राजा परीक्षित ने सबसे पहले वह 4 चोट लिए कि न तो गर्भ में रह सकते हो, यह ज्ञान चाहिए, न इस जगत में रह सकते हो, यह ज्ञान चाहिए, न इस शरीर में रह सकते हो, यह ज्ञान चाहिए। तो फिर सच्चाई क्या है? यहाँ इतना सब बनाया नहीं कि कुछ नहीं, यहाँ शिवारी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, अपना कोई नहीं है जी, शिवारी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, अपना शिवारी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, अपना शिवारी को छोड़ के अपना कोई नहीं। आप जिसके साथ इस पंडाल में आए हो, पंडाल भले खचाखच भरा हो, चाहे कितना भी भीड़ हो, भीड़ खाली देखने की है, अपनी है। अपन तो जिनके साथ आए और जो अपने को साथ घर ले जाएगा उसके हैं, इस भीड़ के। ऐसा दुनिया भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ को देख के अपना अपना क्यों को? अपन को तो जिसने बनाया है और जिसके यहाँ जाना वो अपना। भीड़ तो देखने की है, आप देखो और भीड़ का मजा लो, आपको आनंद आएगा। आज कथा में अच्छी भीड़ थी, लोग बहुत आए हैं, लोग दूर दूर से आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे। यह सब देख कि वो आपके नहीं है, आप देखें उनके पास तो बैठ के देखो, यदि आप उनके पास भी बैठ गए तो भी आपके पुणी की देगा, तू कदे आया हूँ, कहाँ से आया तू, वो सवेर को बैठो। यहाँ सब पुणी मार लिया, यहाँ अपना कोई नहीं है जी, अपना शिवानी को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी, इसीलिए यहाँ कह दिया है कि जगत के अंदर अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। राजन यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ सिवाय एक उस परम सत्य श्री हरि को छोड़ के सब बात झूठ है। उससे क्या प्रेम करना? यदि तुम सोचो कि मुझे घर की याद आवे, मुझे परिवार याद आवे, मुझे छोटे छोटे बच्चों की याद आवे, तो ये नाता और रिश्ता तो झूठा है। भले वो कितना लाड़का हो और घर कितना भी अच्छा हो। आपसे एक बात पूछते हैं कि पत्तल के ऊपर भोजन परोसा जाए, भोजन करने वाला भोजन करके उठ जावे, उसके बाद वह टुकड़े छोड़ जाए बर्फी के, कलाकंद के, खोपरा पाक के, चक्की के, गुलाब जामुन, मावा बाटी, सब थोड़ा 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 छोड़ करके उठिया या हाथ धो करके, क्या आपको वो टुकड़े अच्छे लगेंगे?
कोई यदि कहे क्यों कैसे घूम रहे हो, भूख बहुत लग गई यार दादा, नहीं पड़िया यहाँ पत्तल पे, निपटी ले। ये तो कहेंगे गुलाब जामुन, खोपरा पाक, अच्छा अच्छा सामान। अरे कहिए की का जिंदा बढ़िया लाल पड़ी है, इनके 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 खाऊंगा। भले ही सूखा रोटा दे दो, परसू का दे दो, चटनी दे दो, उससे खा लूंगा, लेकिन मैं कत्तल पे बड़ा कलाकंद का टुकड़ा क्योंकि झूठा है। तो भले ही बच्चा अच्छा लगे, स्त्री सुंदरी लगे, घर अच्छा है, मकान प्लाट सब अच्छा है, पर झूठा 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 पत्तल पे का बड़ा टुकड़ा, उससे क्या उससे क्या पैदा। भले कैसी कड़ाके की भूख लगे और जीव घबराए, लेकिन पत्तल पे पड़ी चीज को कोई हाथ तक नहीं लगाए, न खाने की इच्छा करे। यही ज्ञान है और यही ज्ञान का गुण बनता, इन्हीं विद्वान कहते हैं। ये भारत विद्वानों का देश है। उन विद्वानों ने इसे उस ढंग से देखा है कि बंगला रावला बहुत अच्छा, घर बार बहुत अच्छा, जागीरी अच्छी, दुकान अच्छी, पर उनने देखते देखते कहा तुम लोगों को दुकान अच्छी सुंदर नजर आए, शोकेस अच्छा दिखाई दे, स्त्री पे आभूषण अच्छा दिखाई दे, स्त्री ये सुंदर दिखाई दे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमको कुछ भी नहीं दिखे, यहाँ सिवाय को छोड़ के अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है जी, सिवाय को छोड़ के कोई नहीं है जी, अपना भागवत में 10 लक्षण बताए भक्तिमान पुरुष के, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, और अंत में आश्रय श्री हरि का जय। यह 10 लक्षणों पे ही ये दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय समापन हो रहा है, और 10 लक्षण से अब गुरुदेव आगे बढ़ा रहे हैं। यही 10 लक्षण कहिए किसी संत ने अपनी भाषा में, किन्हीं संतों के प्रसंग ने उनको 10वें द्वार तक की कथा कही है। किसी किसी ने उसे रूहानी लहर कही है, किसी किसी ने उसे अमृत का द्वार कहा है, किसी किसी उपनिषद के वक्ता ने उसे मृत्योर्मा अमृतम गमय कहा है। लेकिन बात वही है कि 9 के बाद 10वें में आना हुआ है, तो 9 के बाद 10वें में ही जाना होगा, ये बात कभी मत भूलना। जिस रास्ते आए हो ध्यान रहता है कि नहीं, कहां कहां गया था, कौन कौन से आम झाड़ और मोड़ आए थे, वही ध्यान रखो। जितने में अपना आना है उतने में ही अपना जाना है। बच्चे 6 महीने में पैदा हो जाते, या फिर कोई संत महात्मा यह राय दे देता कि दूसरे द्वार से चले जाओ, 7वें द्वार से चले जाओ, 6ठे द्वार से चले जाओ, पर नहीं कहा जाओ तो 10वें से ही जाना। उनसे कहा गुरुदेव 10वें से ही क्यों जावें, आपने इससे एक द्वार कम क्यों नहीं कर लिए? उन्हें कि बेटा 9 के बाद ही आए हो 10वें में, इसलिए 10वें में ही जाना, गलत रास्ते में चले जाना, नहीं तो नरक चले जाओ। द्वार वही है, और सब दूर तो नरक बरसे है। अरे नाक तरफ से नरक यह भी एक द्वार है, आंख तरफ से भी गिंचड़े आते हैं, कानों से भी मैल निकलता है। कौन से द्वार का स्पर्श करें, सभी तो गंदे लगते हैं। मेरे दाता के दरबार अमृत मेरे दाता के
देखो आप, जहाँ अमृत का द्वार है, जहाँ वह बूंद झरती है, जहाँ शुद्धता है, वहां पर लोग नहीं जाते हैं और नीचे के द्वारों पे बैठ के आनंद करते। भले ही लोग नीचे के द्वारों पे रहे और कहे आंख अच्छी लगी, उसका काजल और गजब की चीज है, नाक नुक्सा और अच्छा लगे, उसकी बाली और अच्छी लगे, यह सब मानने को तैयार है कि आपको नीचे के सब द्वार भले अच्छे लगते हो, पर सोचो कि जब नरक के द्वारों में इतना आनंद मिले तो फिर अमृत के द्वार पे कितना गुना ज्यादा आनंद होगा। अंदाजा लगाया जा सकता है ये नरक के भोगस्थल के दरवाजे इतना अच्छे, भीतर क्या होगा? बाहर की चीज को देख के भीतर की चीज का पता लग जाता है। आप तो गांव की एक कहावत हमेशा कहा करते हो कि गांव की दशा गोइरा से नजर आ जाए। अब गांव तो नहीं आया नहीं, गांव दूर है, अब गांव में तापरी है कि हवेली है परमात्मा जाने, पर वहां गोइरे से कांकर से दूर से कह दी उन्हें कि गांव कैसा होना चाहिए। बस इस नरक के द्वार से अमृत के द्वार का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि सारी दुनिया झूम पड़ी है इन नरक के द्वारों पर, इन्हीं को देखने देखने में दीवाने हो रहे हैं और सब पूछ रहे हैं आप संबंध करने गए थे, देखी छोरी? हाँ मजे की है, अच्छे नाक नुक्सो और देखो की तौसीक है। जब तुमको देखने का इतना मजा है, क्या देखा तुमने? नाक, क्या देखी तुमने? आंख, क्या देखा तुमने? हाथ पांव, अरे तुमने यह चीज देखी, लेकिन वो कहां देखा जो गुप्त है। उससे कहा कि क्यों तुम तो बाहर ही देख करके आ गए, तुमने देखा नहीं हुआ द्वार? उन्होंने कि कौन सा द्वार? जा मेरे दाता के अमृत बन का भी द्वार देख करके आते हो, तुमको बताया ही नहीं। ये राजा परीक्षित जैसे कोई जिज्ञासु कि मुझे वह द्वार की ओर ले जाओ गुरुदेव, मुझे यहाँ से खींचो, मुझे निकालो, यही भवसागर में से निकलना है। जब भी आप अपना घर बार और धंधा रोजगार छोड़ करके भगवान के दरबार में आके ये कथामृत को पीते हो, तब सोच लेना मैं 10वें द्वार की ओर ही जा रहा हूं। आप घर से चलो, यह आपका पहला द्वार हो सकता है, लेकिन आप जैसे ही बाहर निकलने लगे और कोई अड़चन आ जाए, वह दूसरा द्वार हो सकता है। सामने से आपके रिश्तेदार मिल जाए और आपसे बात करने लग जाएं, यह आपका तीसरा द्वार हो सकता है। बस इस तरह से यहाँ एक के बाद एक रोग, एक के बाद एक अड़चन और कोई मेहमान और कोई रोग बहुत सामने आते रहते हैं जो उस अमृत को नहीं छकने देते हैं। कौन नहीं चाहता कि अमृत नहीं पिए, लेकिन अटके हैं बेचारे, कोई पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। आप शाम को जाके पूछोगे क्यों नहीं आए? आने का तय था, मेहमान आ गए, अच्छा नहीं लगे, उनको छोड़ के कैसे आऊं? बच्चा बीमार हो गया, मैं कैसे आऊं? यह सभी द्वार हैं जो आपको रोक रखते हैं, और जो आ जाता है वो बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज मैं 10वें पे बैठा हूं। आज से घरबार अटका से अपमान हो, बुरा भी लगे किसी को, आपको भी यदि वह अपमान सहन करना पड़े किसी बात के लेकर ज्ञान ध्यान की, तो सहन करना है, क्योंकि उनसे छुटकारा हो जाओ, उन द्वारों से आप बच जाओगे, निकल जाओगे। ये एव में तत्पुरा दृष्टो में प्रेयो भगवान किल क्षत्रावनम प्रविष्ट
शयनं त्यक्त्वा स्वगृहमतिमत्। देखें इन मैत्रेय और विदुर का मिलन कैसे हुआ, जब घर के लोगों से विदुर जी का अपमान हुआ। घर के लोगों ने अपमानित कर धक्का देकर के बाहर कर दिया, तो गोविंद के संदेश मिले, सदगुरु के दर्शन मिले और उद्धव जी से भेंट मिली, हरिद्वार जाना मिला और मैत्रेय जैसे महात्मा से बात।